देवी अनसुईया यदि संसार की सर्वोच्च पतिव्रता मान ली जाती हैं, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? हमारा प्रत्यक्ष अपमान है देवर्षि। आपको एक दिन ज्ञात हो जाएगा कि हमारे अपमान का परिणाम क्या हो सकता है। नारायण नारायण। क्या विचार कर रही हो देवी? कुछ निवेदन करूं? अवश्य। आप मोक्ष को उत्तम मानते हैं अथवा भक्ति को? बिना विचारे प्रश्नों का उत्तर देना सरल नहीं होता देवी। आपकी आज्ञा हो तो ये दासी अपने विचार प्रस्तुत करे। तुम्हारी जैसी विदुषी के विचार सुनकर मुझे प्रसन्नता होगी। विचार विमर्श से ही सत्य प्रकाश में आता है देवी। स्वामी, मोक्ष का अभिप्राय है अपने अस्तित्व का परमात्मा में विलय हो जाना। मेरा कहना उचित है स्वामी? हाँ शोभे, तुम्हारा कहना उचित है। आप जानते हैं, भक्ति या मोक्ष दोनों में से एक वरदान मांगना हो तो मैं कौन सा वरदान मांगूंगी? मैं क्या जानूं तुम क्या मांगोगी? मैं तो भक्ति का वरदान मांगूंगी। अपूर्ण वरदान क्यों देवी? भक्ति में श्रद्धा है, बोध है, त्याग और आनंद की तुष्टि है। मैं तुम्हारे विचारों का खंडन नहीं कर रहा हूं देवी, परंतु इतना अवश्य कहूंगा, प्रत्येक आरंभ के साथ अंत निश्चित है। आपने अपने ये विचार किस विषय पे प्रकट किए हैं प्रभु? कृपा करके स्पष्ट कीजिए। हाँ, उदाहरण के लिए यदि हम भक्ति को सरिता मान लें और फिर उसके गुणों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे नदी धरती को सींचती है, प्राणियों की प्यास बुझाती है, जलचर को जीवन एवं शरण देती है और फिर बहती बहती समुद्र में अपना विलय कर देती है। यही उसका मोक्ष है। कुछ नदियां समुद्र में विलय से पहले ही सूख जाती हैं। वे उद्देश्यहीन जीवन के समान होती हैं। अर्थात जीवन की सार्थकता केवल मोक्ष है? निसंदेह जीवन की सार्थकता मोक्ष ही है। मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग भक्ति मार्ग है। भक्ति के भी भिन्न भिन्न मार्ग हैं, किंतु प्रत्येक मार्ग एक ही केंद्र बिंदु पर आधारित है। नाथ, मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हूं। देवी, कभी कभी तुम्हारे मन में विचित्र प्रश्नों का उद्भव होता है। उन प्रश्नों को सुनकर विस्मय होने लगता है। स्वामी, माता देहूती तथा पिता करदम ने आपके चरणों में सौंपते समय मुझसे कहा था, हम माता पिता के कर्म से उऋण हो गए। पुत्री, अब पति ही तुम्हारे सर्वस्व हैं। आप ही बताइए स्वामी, मेरी शंकाओं का समाधान आपके अतिरिक्त और कौन करेगा? तुम बहुत चतुर हो शुभे। कोई और प्रश्न भी हो तो कह डालो। कभी कभी मन में एक प्रश्न उठता है, उसका भी समाधान कर दीजिए। कहो, प्रयत्न करूंगा। प्राणी भयभीत क्यों होता है? जो वस्तु उसकी नहीं है, जो वस्तु उसकी नहीं थी,
लोभवश प्राणी वो वस्तु पाना चाहता है, इसीलिए भयभीत होता है। अर्थात लोभवश मनुष्य दुर्बल हो जाता है। विश्राम का समय हो गया।